हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लासवा। अपना टॉपिक चल रहा है पॉलिटिकल साइंस में दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें दूसरा टॉपिक चल रहा है सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया उसका चक्र, यानी टॉपिक चल रहा है। तो अपन जिसमें बात करेंगे 6-7 पॉइंट की बात करेंगे ना। तो चलो अपन बात करते हैं कि मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या उड़ेगा कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बनते हैं, तो इसका उत्तर यही होगा कि मिखाइल गोर्बाचेव। ओके, हम आगे की बात करेंगे। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख माना गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या उठने की संभावना है कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख किसे बनाया गया था, प्रमुख किसे बनाया गया, तो बोलना अपना उत्तर रहेगा बोरिस येल्त्सिन को प्रमुख बनाया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया था। और इसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सोवियत संघ में सुधार लाने का शुरुआत करते हैं। कौन करते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन कि हाँ, पॉइंट नंबर अपना दूसरा चलेगा। 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि 1988 में ऐसा कौन सा देश है जिसने आज़ादी के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कौन सा होता है? लिथुआनिया। और प्रश्न ये से भी उठ सकता है लिथुआनिया ने कब प्रारंभ किया था आंदोलन, तो अपने को डेट भी याद रखने 1988 में ये किया था। और इसके साथ में एस्टोनिया और लथानिया में भी फैला, यानी कि दो देश है, एस्टोनिया और लथाविया में भी देशों में भी आंदोलन फैला था। ओके, इसकी बात करते हैं अपन कि पॉइंट चौथे, अक्टूबर 1989 सोवियत संघ ने घोषणा की कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे, क्योंकि सोवियत संघ में पहले 15 देश शामिल थे। कितने? 15 देश शामिल थे। तो उसके बाद अक्टूबर 1989 को सोवियत संघ ने कहा कि वार्सा समझौते के देश में जो जितने भी देश शामिल है, जो कि अपना भविष्य खुद तय करेंगे, यानी कि वो आज के बाद से वो आज़ाद है, यानी स्वतंत्र है। क्योंकि पहले तो सोवियत संघ के अंदर काम करते थे, 15 देश थे। तो अब तो अपने हिसाब से वो लोकतंत्र को अपना सकता है, पूंजीवादी को विचारधारा जो उनकी मर्जी में है। जैसे कि सोवियत संघ में समाजवादी की विचारधारा थी, और अमेरिका में पूंजीवादी की विचारधारा थी, और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी, और अमेरिका में वो 3-4 पार्टियाँ थी। तो इसमें सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी। तो उसके बाद सोवियत संघ ने कहा था, अक्टूबर 1989 को सोवियत संघ ने कहा कि घोषणा के तहत वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करेंगे। और 9 नवंबर कब? 9 नवंबर। यहाँ ध्यान रखिए, मैं पेन कर रहा हूँ, यहाँ पेन चल नहीं रहा है, यहाँ सॉरी, यहाँ पेन चलेगा, रुको पेन चालू करो। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिराई गई। अब प्रश्न यहाँ उठता है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो 9 नवंबर 1989 को गिराई गई। और सोवियत संघ ने कब वार्सा समझौते के 10 सदस्यों को कहा कि अपना भविष्य वो खुद तय करेंगे? तो अक्टूबर 1989 को कहा। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। हाँ, अब टॉपिक है अपने फरवरी 1990, यानी फरवरी 1990 में क्या हुआ? ओके, फरवरी 1990 में हुआ था, गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। अब प्रश्न ये उठता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुदलीय राजनीति की शुरुआत कब की? तो फरवरी 1990 में। ओके, यहाँ का एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मैं साथ में आपको क्वेश्चन भी याद करवाना हूँ। उसके बाद अपन एमक्यूज करेंगे, एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसी नोट्स के माध्यम से। ओके, और अब बात करते हैं कि आगे सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष तक एकाधन अधिकार समाप्त हुआ, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने सालों तक राज किया था? तो 72 साल तक, और वो उसके बाद ख़त्म हो गया था। तो ख़त्म होने के कारण कब हुआ था? अब ये 72 साल तक ये राज रहा, उसके बाद ख़त्म कब हुआ? तो फरवरी 1990 में। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट 5वें टॉपिक पर। जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषित की, यानी कि रूस ने भी धीरे धीरे अपनी मांग करने की घोषणा की कि हम भी अलग रहना चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हम पूंजीवादी को अपनाना चाहते हैं, हम समाजवादी को नहीं अपनाना चाहते। तो कब किया था? अब रूस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो जून 1990। ये डेट याद रखना। ओके, कि ये एक नंबर का प्रश्न हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं अपन आगे पॉइंट नंबर 6 की। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत संघ का गणराज्य बना था।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सोवियत संघ में सबसे पहले किस देश ने स्वतंत्रता की मांग की, स्वतंत्र बनने की मांग की, तो कौन होगा? लिथुआनिया। और क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की मांग कब की, तो मार्च 1990 में इसने मांग की थी। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन टॉपिक 7वें पर, जून 1991। क्या? जून 1991 येंसलिट का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है येंसलिट ने कम्युनिस्ट पार्टी से कब इस्तीफा दिया, तो जून 1991 में इसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये रूस के राष्ट्रपति बने। अब रूस के राष्ट्रपति कब बने? जून 1991 में रूस के राष्ट्रपति बन गए थे। उसके बाद बात करते हैं अपन टॉपिक रहेगा अपना अब 8वां। अब अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपतियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया, यानी कि विरोध किया कि मिखाइल गोर्बाचेव क्या धीरे धीरे सुधार लाने का प्रचार किया। तो सुधार लाने में प्रयास क्या उसने सबसे पहले बहुदलीय विश्व व्यवस्था की, यानी कि उसने कहा कि सोवियत संघ में दो पार्टी चुनाव लड़ सके, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तब सोवियत संघ की क्रांति हुई तब उसके बाद तो इसके खिलाफ इनको बहुत बुरा लगा और पहले बोलने की आज़ादी दी, आम जनता को तो बोलने की आज़ादी दे दी। और बर्लिन की दीवार फौजीवादी और समाजवादी के बीच की प्रतीक थे, तो वो उस दीवार को तोड़वा दिया इसने, तो इससे विरोध किया। उसके बाद पॉइंट आता है अपने सितंबर 1991 में। नवा पॉइंट आ रहा है अपने सितंबर 1991 में एस्टोनिया और लथाविया और लिथुआनिया बाल्टी गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। अब प्रश्न उठ सकता है कि बाल्टी गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने, ये क्वेश्चन बहुत उठ सकता है क्योंकि ये संभावना है। तो ये कब बने? सितंबर 1991 में बने। कब वो बने? सितंबर 1991 में। उसके बाद बात करते हैं अपन दिसंबर 1991 में रूस और बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंधित संधि को समाप्त करके स्वतंत्र राष्ट्रकुल बनाया। ओके, कब किस देश ने बनाया था? तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 के सोवियत संघ के निर्माण के संबंध में संधि को समाप्त करके, यानी कि संधियाँ जितनी भी थी उसको समाप्त कर दिया और स्वतंत्र राष्ट्र और राष्ट्रकुल बनाया, और जिसमें देश शामिल किए ओमोनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान राष्ट्रकुल का एक हिस्सा बने। राष्ट्रकुल का हिस्सा बने ये भी आ सकता है, पर इतना खास है नहीं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना बने। उसके बाद बात करते हैं 1993 में जॉर्जिया राष्ट्रकुल का सदस्य बना। अब ये प्रश्न उठ सकता है, अब जॉर्जिया राष्ट्रकुल का सदस्य कब बना, ये प्रश्न उठ सकता है। तो ये बना था 1993 में बना था। कब बना था? क्योंकि एक साथ बहुत सारे बने, उसका तो नाम नहीं आएगा, पर वो बाद में बना। क्यों बना, इसका कारण क्या है? पहले तो 1991 में बेलारूस और ओमोनिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये सारे बन गए थे, पर ये बाद में कौन बना था? जॉर्जिया कब बना था? 1993 में बना था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली थी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद की एक सीट होती है जिसको होते हैं वीटो का पावर मिला था, रूस को मिला था। ओके, तो किसको मिला था? रूस को मिला। प्रश्न ऐसा हो गया सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का हिस्सा था, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद का हिस्सा सीट किसको मिली या उसका पद किसको मिला? तो रूस को मिला। ओके, अब बात करते हैं अपना 10वां टॉपिक। कौन सा 10वां? 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का विघटन या अंत हो गया। ओके, मैंने थोड़ा स्पीड से बोल दिया और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इसमें अब क्वेश्चन उठने की संभावना, एक तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, और जॉर्जिया राष्ट्रकुल का सदस्य कब बना, और बेलारूस और उसके बाद आगे क्या, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ तख्ता पलट वगैरह। तो सारे यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन पढ़े, तो ध्यान से पढ़े। उसके बाद अपन शाम को इसके MCQs करेंगे, बोर्ड के ऊपर क्लास लाएंगे। और इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि 12वीं क्लास में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको सहायता प्रदान हुए। और मेरी तरफ से मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको समझाने की। इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ।